प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से दूर और करीब से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक सभा में जैसे एकत्रित होते हैं प्रभु जी, वैसे आज भी ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं लॉर्ड। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए और उनके विश्वास को देखिए लॉर्ड, उनके हृदय को देखिए, उनके मनों को जांचिए लॉर्ड, उनकी मंशाओं को टटोलिए लॉर्ड। जो भी लोग प्रभु जी चीयरफुली और खुले हृदय के साथ प्रभु जी आपकी आराधना कर रहे हैं, वचन में जुड़े हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सबको आशीषित करिए लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. We welcome you, precious Holy Spirit. We cannot do anything without you, Lord. आज आपका वचन हमसे बातचीत करे लॉर्ड, अपनी महिमा को प्रकट करिए। सारे धर्म हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें, आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद होगी, परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें एकत्रित किया है आज के वचन के लिए, आज के आराधना के लिए, प्रार्थना में शामिल किया है। और आप ज़रूर आराधना में शामिल हों। जब भी आराधना होती है हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम आराधना अपनी प्रभु को दें, प्रभु को अपनी भेंट चढ़ाएं। जो आराधना रूपी भेंट है, जो स्तुति और धन्यवाद है, वो बलिदान चढ़ाएं हम प्रभु को, क्योंकि ये परमेश्वर को भावता है जी। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? अपना जीवन अगर हमने दिया है तो अपने होठों का फल भी हम प्रभु को दें। मेरे प्रियो, हम सीरीज में देख रहे हैं और हो सकता है लास्ट पार्ट हो इसका, जो एबोमिनेशन है, जो घृणित वस्तु है, और उसके आज हम प्रभु ने चाहा तो कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे, प्रतिफल क्या होता है जी। हमने बहुत सारी बातें देखी हमने पिछले 2 वीडियोज़ में कि बहुत ज़रूरी है जानना कि परमेश्वर की नज़र में क्या क्या बातें हैं घृणित हैं, क्या क्या बातें प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु को जो दुख पहुंचाती हैं, खेदित करती हैं जी। और अवश्य है कि हमारा जीवन उन बातों से बाहर निकले और हम सेंटिफिकेशन में चलें, अलग चलें जी संसारिक बातों से। बहुत सारी बातें हम अनजाने में करते हैं और बहुत सारी बातें हम जान कर करते हैं जी। तो प्रभु को पता है कि हमारे हृदय में क्या है। जो बातें हम अनजाने में करते हैं उसकी फिर भी माफ़ी है, जो हम जान कर करते हैं तो हमारा जो उसका जो प्रतिफल है वो हमें भोगना पड़ता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हम अंगीकार और पश्चाताप करें, प्रभु के चरणों में चलें। और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से दया मांगें जी। जिन्होंने मिस कर दिया वो पिछले 2 वीडियोस देख सकते हैं, क्या क्या बातें मैंने देखी है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन हम अगला पॉइंट देखेंगे, नीति वचन 28 के 9 में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, ही हु टर्न्स अवे हिज ईयर फ्रॉम लिसनिंग टू द लॉज इवन हिज प्रेयर इज एन एबोमिनेशन। जो परमेश्वर की व्यवस्था से अपने कान मोड़ लेते हैं, वो सुनना नहीं चाहते प्रभु की व्यवस्था को, सुनना नहीं चाहते प्रभु के वचन को पूरी तरह, वो सिर्फ अपने हिसाब से वचन सुनना चाहते हैं। अगर वो प्रार्थना भी करते हैं तो वो घृणित वस्तु के समान है प्रभु के सामने। मेरे प्रियो, हम देखें कि हम उत्पत्ति से प्रकाशित हुआ के हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें जी। प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस इन ओल्ड टेस्टामेंट इज कंसील्ड एंड इन न्यू ही इज रिवील्ड। बहुत ज़रूरी है कि हम उसका प्रकाशन प्राप्त करें पुराने नियम से, और तब हम नए नियम को समझ सकते हैं जी। यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द बुक्स। ऑल द 66 बुक्स आर मेंट फॉर आवर एडिफिकेशन। आप कोई भी बुक को छोड़ नहीं सकते हैं जी। जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वचन में, वो सारी हमारी उन्नति के लिए। 39 + 27 जितनी भी हैं जी, आप कोई भी पढ़ लीजिए। 66 की 66 किताबें जो वचन में हैं वो सब, उसके बाद जो एडिशनल बुक्स भी प्रभु ने लिखवाई अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, वो भी हैं। लेकिन जो वचन है वो अटल है और अनंत है प्रभु की महिमा के लिए। व्यवस्था 18वां अध्याय 9 से 12 जब आप पढ़ेंगे, ड्यूटेरोनोमी 18 वर्स 9 to 12, कोई भी जादू टोना कर रहा है, विच क्राफ्ट, सॉर्सरी, एनी यूज ऑफ मीडियम और स्पिरिटिस और नेक्रोमेंसी इज एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। नेक्रोमेंसी का मतलब टॉकिंग टू डेड पीपल, मृत लोगों से जो चले गए हैं उनकी आत्माओं से बातचीत करना जी।
कोई जारू टोना करना किसी के खिलाफ, और कोई भी ऐसे किसी के विरोध में कोई श्राप भेजना, कुछ भी आप लिख कर रहे हैं, कुछ पढ़ कर रहे हैं, कुछ भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो भी जारू टोने के बराबर है। आप किसी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, वो भी जारू टोना है जी। तो बहुत जरूरी है। आप अपनी शिक्षा से भरमा रहे हैं किसी को, वो भी जारू टोना है जी। आप गलत शिक्षा से भरमा रहे हैं किसी को, वो भी जारू टोना है। एंड इट इज एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु को घृणित लगता है ये। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नीति वचन 3:32 अगर आप पढ़ेंगे, अ परवर्स पर्सन, जो हर बात को उल्टा करता है। आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सही प्रचार कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन वो एज्यूम करके हर बात को उल्टा कर रहा है, या वो डेलिबरेटली कर रहा है। अ परवर्स पर्सन, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ परवर्जन बिहाइंड सच पीपल। एक दुष्ट आत्मा है, बलवंत पुरुष जिसे हम कहते हैं, और जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ परवर्जन, जो हर सीधी बात को पलट कर या मैनिपुलेट कर आपको बताए। वचन को भी तोड़ मरोड़ कर वो बताएंगे अपने फायदे के लिए। बहुत सारे वचन ऐसे हैं वो नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन कुछ वचन ले लेंगे जो आपके फायदे के लिए हैं। तो जब भी कोई अपना काम करना है तो आप ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे, वो आपको बाइबल से हर चीज प्रूव करके दे देगा जी। तो स्पिरिट ऑफ परवर्जन इज बिहाइंड सच पीपल, एंड सच पीपल आर एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाएं भी हो सकती हैं प्रभु को घृणित, आपकी आराधना भी हो सकती है, आपका वचन प्रचार करना भी हो सकता है, आपका व्यक्तित्व भी हो सकता है, आपकी मंशा भी हो सकती है। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। जब प्रभु का भय होगा तो परमेश्वर आपको गाइड भी करेंगे जी। नीति वचन 8:7 में अगर आप पढ़ेंगे, विकेडनेस इज एन एबोमिनेशन टू माई लिप्स। जो बहुत सारे लोग होते हैं बुराई करते हैं अपने मुख से, और बुराई भी छोटा वर्ड है। विकेडनेस में जितने तरह के क्रूरता के काम है, या जितने तरह के घिनौने काम है, या किसी के खिलाफ आप कुछ करना चाह रहे हैं, जब विकेडनेस आती है तो आप किसी और के खिलाफ कुछ फंदा तैयार कर रहे हैं, कुछ बहेलिए का जाल तैयार कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 10 से 12 जब आप पढ़ेंगे, अंतिम दिनों का चिन्ह दिया गया, विकेड विल बिकम मोर विकेड। लेकिन हमें कहा गया है जो धर्मी और धर्मी होते चले जाएं, जो पवित्र और पवित्र होते चले जाएं। सो विकेडनेस इज एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आज वचन ध्यान से सुनिएगा जी। हम कॉन्सिक्वेंसेज भी देखेंगे, क्यों प्रभु ने बातें दी हैं, प्रतिफल क्या है इसका जो एक काम करते हैं। हम 5 मुख्य बातें देखेंगे, उसमें से बहुत सारी बातें हैं वचन में, लेकिन ये जरूरी है हम पे मनन करना जी। अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 12 से 17। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 12 to 17। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तो ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। तब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। ये सारी बातें परमेश्वर ने लिस्ट बताई है जी। कौन कौन सी बातें प्रभु को पसंद नहीं है और क्या क्या हमें करना है, ये भी बताया जी। ये सारी बातों पर जब हम मनन करते हैं, आपको पता लगता है कि प्रभु का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, कौन सी बातें उन्हें पसंद है हमारी, कौन सी नहीं है। वी कैन नॉट एंड नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। प्रभु को कभी भी आप फॉर ग्रांटेड ना लीजिए जी। ही इज अ होली गॉड, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह अब चरनी में नहीं आ रहे हैं दोबारा। वो एक चरवाहे के समान नहीं आ रहे हैं वापस, वो एक यहूदा के गोत्र के शेर के समान वापस आ रहे हैं, राजाओं के राजा के तौर पर वापस आ रहे हैं। हम सबको बादलों पर लेने के लिए आ रहे हैं, चरनी पर नहीं आ रहे हैं। धधकती हुई आग में आ रहे हैं वापस परमेश्वर। हालेलुया। नीति वचन 15:9 में अगर आप पढ़ेंगे, द वे ऑफ द विकेड इज एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड।
जो मार्ग चुनते हैं ना जी बुरे लोग, जो तरीका अपनाते हैं, वो परमेश्वर को घृणित है। और बड़ी यूनिक बात है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको जो बता रहा हूं, ये सारे के सारे गुण आपको मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के अंदर मिलेंगे अंतिम दिनों में। वो ये सारे तरीका अपनाएगा, जितनी भी बातें घृणित है प्रभु को, वो सब करना शुरू कर देगा वो। इसलिए मैं आपको ये वचन बता रहा हूं, ताकि जब मसीह विरोधी का आना हो तो आप उसके ट्रेड्स पहचान सकें, उसके तरीके पहचान सकें जो वचन में लिखे हुए। नीति वचन 15-26 में अगर आप पढ़ेंगे, द थॉट्स ऑफ द विकेड आर एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। जो बुरे लोग होते हैं ना, उनके विचार भी परमेश्वर को घृणित लगते हैं। आपके विचार की एक वॉइस है, साउंड है आत्मिक जगत में। इट हैज अ साउंड इन द स्पिरिचुअल रिल्म। योर वॉइस हैज अ साउंड इन द स्पिरिचुअल रिल्म। योर थॉट्स हैव अ साउंड इन द स्पिरिचुअल रिल्म। आपके जो ख्याल हैं, उनकी एक आवाज है आत्मिक जगत में, स्वर्ग में भी उनकी आवाज है। क्या सोच रहे हैं आप? हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ ही सोच रहे हो सकता है आप और विश्वासियों के खिलाफ सोच रहे हो, लेकिन कैसे आपकी आत्मिक उन्नति हो जाएगी? आप वो सोच जो है परमेश्वर के बारे में आप सोचने में लगाएं। Why not to think about Lord Jesus Christ? आपका जो माइंड है वो ब्लेस्ड होगा जी, प्रभु की महिमा के लिए आशीषित हो जाएगा आपका मन, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आपका मन खेदित हो, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना मन लगाएंगे तो प्रभु टूटे हुए हृदयों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। भजन संहिता 147:3 के मुताबिक वो आपके हृदय के नजदीक रहेंगे जी। नीति वचन 16:12, फॉर किंग्स टू कमिट विकेडनेस। जब कोई राजा लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी देश के बुराई करते हैं तो प्रभु को ये घृणित वस्तु लगता है जी। किसी भी देश के क्यों ना हो, खाली इजराइल और अमेरिका की बात नहीं हो रही यहां पर, किसी भी देश के क्यों ना हो, जब कोई भी राजा बुराई करता है प्रभु को घृणा होती है ऐसे कामों से। ऐसा ही नहीं कि प्रभु ने राजा बैठा दिया तो जो मर्जी करे। वी मस्ट प्रे, दैट इज वाई वी मस्ट प्रे फॉर द किंग्स, वी मस्ट प्रे फॉर दोज इन अथॉरिटी। ये प्रभु ने कमांडमेंट दी है संत पौलुस के द्वारा तिमोथी को, कलीसिया को, कि हम जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो अधिकार में उनके लिए प्रार्थना करें। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, ब्रदर केनेथ हैगन जी को 1970s में परमेश्वर ने बोलकर कहा, न्याय के दिन मैं अपने लोगों से पूछूंगा कि उन्होंने क्या अपने देश के लिए, अपने प्रधानों के लिए प्रार्थना की। जो भी कंडीशन हम देखते हैं अलग अलग देशों की, वी कैन नॉट ब्लेम देम। व्हाई? बिकॉज लॉर्ड expects his people to pray on behalf of humanity, on behalf of the nation, on behalf of every state. तो आप ये नहीं कह सकते कि देश में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन प्रभु आपको दोषी ठहराएंगे जी अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे। And it is an abomination in the sight of the Lord when we are ignorant and arrogant. वो एरोगेंस को दिखाता है और वो इग्नोरेंस को दिखाता है जी। My people are destroyed because of lack of knowledge. मेरे जो प्रजा है वो नाश होती है ज्ञान की कमी के कारण। हम जानते हैं इस तरह के समय में जब समस्या पैदा हो गई तो राजा का फेवर की आवश्यकता पड़ी। एंड पीपल प्रेड आर्डेंटली विद फास्टिंग एंड प्रेयर फॉर 3 days एंड वी कैन सी द रिजल्ट, द आउटकम। हमें पता लगा कि क्या प्रतिफल मिला जी, और कैसे राजा का निर्णय भी चेंज हो गया, लॉज चेंज्ड, और उसके बाद सारे लोग शांति से रहने पाए। जैसे तिमोथी में लिखा है, अगर आप चाहते हो कि शांति से रहो तो आप प्रार्थना करो। हम डिपेंडेंट नहीं है उनके ऊपर, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की इच्छा पूरी हो इस देश में। हालेलुया। नीति वचन 21:27 में अगर आप पढ़ेंगे, द सैक्रिफाइस ऑफ द विकेड इज एन एबोमिनेशन, हाउ मच मोर व्हेन ही ब्रिंग्स इट विद विकेड इंटेंट। बुरे लोगों का बलिदान हमने पहले भी देखा था, वो प्रभु के लिए घृणित वस्तु है जी। कितना ज्यादा है अगर कोई भी व्यक्ति, या वो खासकर जो बुरे लोग हैं जो अपनी बुरी मंशा के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। कई लोग, आपको पता है, जब भेंट चढ़ाते हैं तो जबरदस्ती चढ़ाते हैं, कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के, और दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, और फिर वो मतलब अपनी जुबान से भी बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। रादर देन ब्लेसिंग द ऑफरिंग, देयर हार्ट इज नॉट विद द ऑफरिंग।
तो वो क्या होता है जी, आपका जब हृदय ऑफरिंग के साथ नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आप चाहे 1 करोड़ दे दें, चाहे आप 1 अरब दे दें, चाहे आप अपनी जान दे दें, बट इफ इट इज़ नॉट विद अ विलिंग हार्ट, इट इज़ एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। और विकेड इंटेंट का मतलब क्या है जी? बुरी मंशा। जब आप सोचते हैं कि जब आप जितना चढ़ावा चढ़ाएंगे तो प्रभु आपके पाप माफ कर देंगे, जितना चढ़ावा चढ़ाएंगे ब्लैक का वाइट हो जाएगा और परमेश्वर आपके पापों को माफ कर देंगे, तो बुरी मंशा है जी। परमेश्वर को खुश करने की कोशिश अपने धर्म गरम के काम से। यू आर गिविंग इट बिकॉज यू आर हिज चिल्ड्रन। आप इसलिए दे रहे हैं पिता को क्योंकि आप उनके बच्चे हैं जी। एंड यू आर गिविंग इट एज अ लव ऑफरिंग रादर देन ग्रजिंगली, मर्मरिंगली, और जो भी आप अलग अलग तरीके से गुड़गुड़ाना होता है, वो प्रभु को पसंद नहीं होता जी। समटाइम्स वी काउंट कि हमने प्रभु को इतना इतना दिया। प्रभु को आप जब याद दिलाएंगे कि कितना काउंट करके, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मान लीजिए मैंने आपके लिए कुछ किया और मैं गिनवाना शुरू कर देता हूँ आपके लिए कि मैंने आपके लिए ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो आपको कैसा लगेगा जी? आप कहेंगे यार ये सब करके ये मुझे गिनवा रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? आप सोचिए कि स्वर्गीय पिता को अगर हम गिनवाएं तो कितना ज़्यादा ये दुख की बात है जी। एंड वी मस्ट डू इट विद अ विलिंग हार्ट, ओबीडियंट हार्ट, विद फेथफुलनेस। हालेलुया। नीति वचन 29 का 27 अगर आप पढ़ेंगे, एन अनजस्ट मैन इज एन एबोमिनेशन टू द विकेड, सॉरी एन जस्ट पर्सन होना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं नीति वचन 29 का 27। नीति वचन 29 का 27, अगर किसी का बाइबल है घर में, आप खोल के देख सकते हैं, आप पढ़ें उसे। उसमें लिखा हुआ है, धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करता है। एन अनजस्ट मैन इज एन एबोमिनेशन टू द राइटियस, बट द वन हुज वे इज स्ट्रेट इज एन एबोमिनेशन टू द विकेड। और दोनों का इंटर रिलेशन है जी। तो जो अनजस्ट है वो राइटियस के लिए एबोमिनेशन है, और जो जस्ट है वो विकेड के लिए एबोमिनेशन है जी। जो भी धर्मी जन होता है ना, बुरा व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि इसकी चाल ऐसी है। और जो बुराई से चलता है, धर्मी जन उसे पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, मनुष्य को हम खुश नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली लिव टू मेक गॉड हैप्पी। और लाइफ होल सोल मोटिव शुड बी टू प्लीज गॉड रादर देन प्लीज मैन। ऑटोमेटिकली लोग खुश होना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था नीति वचन 17 के 15 में, ही हु जस्टिफाइज द विकेड एंड ही हु कंडेम्स द राइटियस। जो विकेडनेस को जस्टिफाई करता है और धार्मिकता को नकारता है या उसके खिलाफ बोलता है, वो प्रभु को घृणित वस्तु के समान है जी। व्यवस्था विवरण 17 2 से 4 जब आप पढ़ेंगे, वर्शिपिंग द क्रिएशन ऑफ गॉड लाइक सन, द मून, द स्टार्स, द होस्ट ऑफ हेवन, मतलब एंजल्स भी हैं, या ब्रेकिंग द कोवेनेंट, वाचा को तोड़ना, ये सारे घृणित हैं प्रभु की नजर में। आज परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की लोग उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और साथ में फरिश्तों की कई लोग कर रहे हैं जी, हेवनली होस्ट, कई लोग संतों की कर रहे हैं, जो संत हुए हैं। और वाचा को तोड़ना, आपने वाचा बांधी प्रभु के साथ, उसे तोड़ दिया जी। ये प्रभु के सामने घृणित वस्तु है। इसलिए जो वाउज लेते हैं आप, जो वाचाएं बांधते हैं, जो प्रतिज्ञा लेते हैं प्रभु के सामने, बी केयरफुल। व्यवस्था विवरण 25 का 16 अगर आप पढ़ेंगे, ऑल हु बिहेव अनराइटियसली, जो भी अधर्मी तरीके से डील करते हैं, प्रभु के सामने घृणित वस्तु के समान है। मलाकी 2:11, जूडा हैज डेल्ट treacherously and an abomination has been committed in Israel and in Jerusalem। जब आप ठीक तरीके से डील नहीं करते हैं लोगों के साथ, for Judah has profaned the Lord's holy institution which he loves, he has married the daughter of a foreign god। एक वचन में ऐसा लिखा कि जब आप प्रभु के मुताबिक मैरिज नहीं करते हैं, और उसका डिटेल जो है मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 17 पढ़ सकते हैं जी। ज्योति और अंधकार का क्या मेल है, आप उसकी डिटेल में पढ़ सकते हैं। जिनको वर्ष पता है वो जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप जरूरी हो पढ़ेंगे, पवित्र परमेश्वर के जन जो है वो अपवित्रता के साथ कैसे जुड़ सकते हैं।
जो ज्योति है वो अंधकार से कैसे मेल मिलाप कर सकती है? और हमें लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम कुछ भी कर लें जी। आवर मैरिज शुड बी इन द विल ऑफ गॉड एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आप ये नहीं कि किसी पर भी नजर डालेंगे तो आपको लगता है कि बस उसके मुताबिक वो शादी हो जाएगी और वैसा प्रभु को पसंद होगा और मैं बाद में प्रभु में ले आऊंगा दूसरे को। मैंने देखे जितने भी लोगों को मैंने इस सोच के साथ देखा वो खुद ही हिल गए जी प्रभु से। राजा सुलेमान जैसे लोग हिल सकते हैं तो बाकी तो कुछ भी नहीं, उनके अंदर तो बुद्धि का वरदान था जी। और उल्टा हम देखते हैं कि वो खुद ही हिल गए और 700 शादियां कर डाली उन्होंने। और कोई भी एक स्त्री ऐसी नहीं थी जो इजराइल से हो, जो मतलब परमेश्वर के जो आशीष में चल रही हो। एंड ऑटोमेटिकली हिज हार्ट वाज ड्रिफ्टेड अवे। लेकिन थैंक गॉड कि मरने से पहले उन्होंने अंगीकार किया। जब आप सब उपदेशक पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि उन्होंने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है और परमेश्वर के भय में चलना सब कुछ है जी। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से 15। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक्चुअली में इसका वर्ड जो है मेमन है, मतलब जो धन की पूजा करते हैं। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। नो सर्वेंट कैन सर्व टू मास्टर्स, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one or committed to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. The Pharisees, who were lovers of money, ध्यान से सुनेगा जी, lovers of money, heard all these things and they ridiculed him. Money is not the root of all evil, but love of money is the root of all evil. This is what the word of God teaches us. And he said to them, you are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. हम हर चीज का जस्टिफिकेशन देंगे जी। हम अगर प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं उसका भी जस्टिफिकेशन देंगे। अगर हम दुनिया में ज्यादा समय बिता रहे हैं उसका भी जस्टिफिकेशन देंगे। अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं उसका भी जस्टिफिकेशन देंगे। फेलोशिप नहीं कर रहे हैं उसका भी जस्टिफिकेशन देंगे। तो परमेश्वर ने कहा तुम जस्टिफाई तो कर रहे हो। फरीसी सदूकी वचन पढ़ते थे, वो पुराने नियम को जानते थे अच्छे से, चेलों से भी ज्यादा जानते थे जी। और प्रभु ने क्या कहा, उनका हृदय को प्रभु जांच रहे थे। उसमें साफ लिखा, they were lovers of money. And he said to them, you are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. For what is exalted among men is an abomination in the sight of God. जो बातें मनुष्य के सामने ऊंची उठाई जाती हैं या जिनका आदर होता है मनुष्य के नजर में, परमेश्वर के सामने वो घृणित वस्तु भी हो सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है। वो घृणित है प्रभु के सामने। सो नेम फेम गेन जो है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी टेम्प्ट किया शैतान ने, और क्या कहा, ये सब कुछ मुझे दिया गया है तो मैं दे दूंगा तुझे। सो देयर विल बी ऑफर्स इन द वर्ल्ड जो आपको पफ अप करेंगे, एक्सॉल्ट करेंगे जी। और आप देखेंगे क्या वाकई प्रभु को महिमा मिल रही है। आपको पता है जब एंटी क्राइस्ट का रूल होगा पूरा वर्ल्ड मेस्मराइज हो जाएगा उसकी पर्सनालिटी से। पूरा वर्ल्ड उसकी जो जीनियस उसकी मेंटेलिटी है, जो उसका माइंड है, उसको देखकर लोग कायल हो जाएंगे जी। और लोग कहेंगे यही है जो शांति करा सकता है, यही है जो इकोनॉमी को संभाल सकता है, यही है जो पूरे दुनिया को चला सकता है जी। एंड दैट इज वेयर द एबोमिनेशन विल कम। वहीं पर घृणित काम प्रकट होने शुरू हो जाएंगे और वहां लोग भरमाए जाएंगे जी, भरमाए जाएंगे। मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूं, उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। जब आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 15वें आयत से आगे, और यही बात मरकुस में भी आप पढ़ते हैं 13वें अध्याय में। When you see the abomination of desolation as mentioned in the book of Daniel, standing in the holy place, let the reader understand, उसमें लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा है तब लोग भागना शुरू हो जाएं जी, समझ जाएं कि समय आ चुका है। इसका मतलब क्या है?
घृणित वस्तु को जब आप पवित्र स्थान में खड़े हुए देखें, पवित्र स्थान कौन सा है? जब तीसरा मंदिर बनेगा, जो अल्टीमेट घृणित वस्तु है प्रभु की नजर में, जो मसीह विरोधी है, जो अपनी पूजा कराएगा, जो चिप लगवाएगा लोगों के, उससे पहले, अपने आने से पहले लोगों के अंदर चिप लगनी शुरू हो जाएगी जी। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में कैसे हर एक कार्ड में चिप एम्बेडेड होनी शुरू हो जाएगी, हर एक चीज चिप से एसोसिएटेड हो जाएगी। और उसके उसे न्यूरो लिंक का जो अभी जो डिस्कवरी और जो हुई है और वो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा बायोमेडिकल या बायो सेल के साथ जोड़कर, और हम देखेंगे कि मनुष्य की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वो घृणित वस्तु जो है वो मसीह विरोधी ही है, जो है सारे काम कराएगा जी। और तीसरे मंदिर के अंदर वो बलिदान को रुकवा देगा। दानियल 9वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे आपको साफ पता लगेगा। और ये पहले एक बार इतिहास में हो चुका है। एंटियोपस फोर्थ के टाइम में 175 बीसी में, तो एपिफेनस, एंटियोपस एपिफेनस के टाइम में ये हुआ। ये 175 बीसी से 64 बीसी के बीच में वो राजा था। और आप उस समय पढ़ सकते हैं इतिहास में किस तरीके से मंदिर के अंदर बलिदान चल रहे थे और उसने एंटर करके उसको रुका दिया। ये दानियल की भविष्यवाणी तब थी, लेकिन दोबारा पूरी होगी, क्योंकि मत्ती में प्रभु ने इस बात को दोबारा रिपीट किया। क्यों रिपीट किया प्रभु ने? क्योंकि प्रभु ने क्लियर किया लोगों को कि खाली एक बार वो पूरा नहीं हुआ जब वो इतिहास में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक तौर पर आने से पहले एक बार हो चुका है। प्रभु ने कहा ये दोबारा होगा, ये जो दानियल ने लिखा है, ये मत समझो कि हो चुका है, इट विल हैपन अगेन। और वो अंतिम दिनों का चिन्ह दिया प्रभु ने, और तब पवित्र लोग भाग जाएं। कई लोग कहते हैं 70 एडी में पूरा हो चुका है, जब यरूशलेम को घेरा गया और इजराइल जो है वो देश के तौर पर वो इट सीज टू एग्जिस्ट एज अ नेशन इन 70 एडी। लेकिन आप उसमें पढ़ें ध्यान से, उसमें कोई मसीह विरोधी नहीं था जो मंदिर के अंदर जाके खड़ा हो जाए और बलिदानों को रुकवाए। उसमें तो पूरा शहर का शहर और देश का देश तबाह कर दिया जाता है। लेकिन इसमें देश चलेगा, शहर चलेगा यरूशलेम का, उसके बीच में, मंदिर के बीच में आकर मसीह विरोधी खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं ही हूं परमेश्वर, कोई भी मेरा उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले कुछ। और वो जो सेक्रीफाइसेस जो ज्यूज करते हैं थर्ड टेम्पल की, वो रुकवा देगा जी। इसका मतलब थर्ड टेम्पल तब तक बन चुका होगा, और वो जब थर्ड टेम्पल का बनना शुरू हो जाए तो समझ जाइए प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, क्योंकि उसी आगमन से पहले मसीह विरोधी मंदिर के अंदर बैठेगा जी। एंड ही इज गोइंग टू लाफ, ही इज गोइंग टू स्कॉर्न गॉड ऑलमाइटी। वो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाएगा जी, लोगों का ठट्ठा उड़ाएगा। और तब यहूदी लोग चौंक जाएंगे, ये क्या हुआ, हम तो समझ नहीं पा रहे थे। एंड दैट इज द अल्टीमेट एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। तब हम देखते हैं कि पूरे संसार में सतावट होगी आखिरी 3.5 साल, और उसी के आसपास रैप्चर हो जाएगा। हो सकता है उस समय पर हो, उससे कुछ पहले हो, ओनली गॉड नोज। लेकिन बहुत जल्दी वो समय आ रहा है जी, बहुत जल्दी वो समय आ रहा है। वी आर ड्रॉइंग क्लोजर एंड क्लोजर डे बाय डे। तो दैट इज द अल्टीमेट एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के सामने वो सबसे बड़ी घृणित बात होगी, और उसके वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने पढ़े हैं वो सारे मसीह विरोधी के अंदर पाए जाएंगे। उसके मंशा सही नहीं होगी, उसका मोटिव सही नहीं होगा, वो सही को गलत और गलत को सही ठहराएगा, वो पवित्र स्थान को डिफाइल कर देगा जी। यू विल डिफाइल द होली टेम्पल ऑफ गॉड, द सेंचुरी ऑफ गॉड। और प्रभु के खिलाफ बोलना शुरू करेगा, ब्लेसफेमस वर्ड्स। कोई भी ब्लेसफेमस वर्ड्स यूज करता है या प्रभु की निंदा के शब्द यूज करता है, दैट इज एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। और वो मसीह लोगों को मरवाना शुरू करेगा, यहूदियों को मरवाना शुरू करेगा। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी। और अननेचुरल एक्ट्स को प्रमोट करेगा जी, वो जो हमने पहले पढ़ी है, लेवी व्यवस्था 18:9 से 12, और उसके नीति वचन 6 का 16 से 18 जो हमने पढ़ा है, जो 7 बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है जी, वो सारी बातें आप देखेंगे। झूठ बोलना, और उसके बाद डिवीजन पैदा करना। तो इसलिए बहुत सारे प्रभु के लोग भी भरमाए जाएंगे, एंड दिस विल बी द अल्टीमेट नेल इन द कॉफिन। तब परमेश्वर की सेना जो है, जो रेमिनेंट कहलाई जाती है, दे आर गोइंग टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट द एंटी क्राइस्ट। बहुत सारे मार्टियर्स भी होंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो टाइम पीरियड फिक्स्ड है 3.5 साल का। दैट इज द वेरी टाइम डिसाइडेड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा जी। हालेलुया। तो
तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉल्स प्रॉफिट को, जो पोप है या एंटी क्राइस्ट को पहले से सपोर्ट करने लगेंगे, एंड दिस विल बी अ रियल पेनफुल थिंग। और आप देखेंगे जो जो कलीसिया सही प्रचार नहीं कर रही है और जो सही प्रचार कर रही है, उनके बीच में क्लियर कट डिमार्केशन, डिवीजन होगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये जो डेकेड है, दिस इज द डेकेड ऑफ डिवीजन, डेकेड ऑफ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रू चर्च एंड द फॉल्स चर्च। और आप देखेंगे जो फॉल्स चर्च है, वो जो एबोमिनेबल चीजें हैं, जो घृणित चीजें हैं, उनको सपोर्ट करते हुए, और वो दलील भी दे देंगे वचन से। ये परवर्स स्पिरिट है जो उसके पीछे काम कर रही है जी। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ परवर्जन वर्किंग बिहाइंड सच पीपल। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में अगर आप देखेंगे, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 27, सच पीपल who are doing abominable things in the sight of the Lord, they have no place in the kingdom of God. They have no place in the kingdom of heaven. Their place is reserved for the lake of fire, and we must be aware about it. ये वचन डराने के लिए नहीं है जी। प्रोफेसी इज नॉट टू स्केयर बट टू प्रिपेयर। अगर नहीं बताऊंगा तो कल को जब ये चीजें होंगी तो आप कहेंगे किसी ने बताया नहीं है जी। इन द फियर ऑफ द लॉर्ड आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट गॉड हैज पुट इन माय हार्ट। Deuteronomy 32, 16 and 17, व्यवस्था विवरण 32, 16 और 17। You provoke God to anger. परमेश्वर को आप प्रवोक करते हैं, आप परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं इन कामों से। परमेश्वर को क्रोध आता है इन कामों से जब हम घृणित काम करते हैं प्रभु की नजर में। और जब क्रोध आता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो पात्र बन जाता है संसार जजमेंट का जी। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर धीरज रखते हैं जी। लेकिन अल्टीमेटली जब वो, जैसे बेल्तेशज़ार ने पवित्र पात्रों को डिफाइल किया और दानियल भविष्यवक्ता ने चिताया कि तुमने सही नहीं किया, हम देखते हैं कि विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स हिज किंगडम वाज डिस्ट्रॉयड। मेरे प्रियो, वी कैन नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। बेल्तेशज़ार ने बंदी बना रखा था दानियल और यहूदियों को, तब प्रभु ने कुछ नहीं कहा। जब परमेश्वर के सेंचुरी के जो बर्तन थे, जो पवित्र पात्र थे, उनको डिफाइल करना शुरू किया, दैट इज द टाइम व्हेन द हैंडराइटिंग ऑन द वॉल वाज सीन। इट वाज विजिबल टू द पीपल, इट वाज विजिबल टू द किंग, इट वाज विजिबल टू प्रॉफिट डैनियल, एंड ही क्लियरली इंटरप्रेटेड एंड टोल्ड, बताया दानियल भविष्यवक्ता ने, ये जो हैंडराइटिंग है इसका क्या रीजन है जी। व्यवस्था विवरण 18, 9 से 12 अगर आप पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? यू लूज योर टेरिटरी, यू लूज योर बैटल्स। जो भी आपके मलयुद्ध हो, चाहे वो संसारिक हो, आत्मिक हो, जो भी आपके युद्ध हैं, आपकी जो क्षेत्र है वो आप खोना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट लूजिंग योर टेरिटरी व्हेन यू कमिट एबोमिनेबल थिंग्स इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। और मैंने देखा बहुत सारे मसीह लोगों ने अपनी जमीनें गंवाई हैं जी। क्रिश्चियन संस्थाओं ने जमीनें गंवाई हैं when they started committing abominable things in the sight of the Lord। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन मनुष्य ने गंवा दिया। किसकी वजह से? मैंने पहले ही बताया था, वॉर्स के ऊपर जो हमने चर्चा की थी, लैंड के ऊपर, कि मेजर वॉर्स जो हुए हैं हिस्ट्री में, वो लैंड को लेकर हुए हैं या रिलीजन को लेकर हुए हैं जी, धर्म को लेकर या जमीन को लेकर। 2 Kings 21, 10 to 15, कैलेमिटी, आपदा आ जाएगी जी, एकदम से अकाल पड़ जाएगा, समझ नहीं आ रही ये सब क्यों हो रहा है, जैसे हम संसार में देखते हैं इस वक्त। और आगे लिखा है प्रभु ने, आई विल वाइप जेरूसलम एंड टर्न इट अपसाइड डाउन। हम देखते हैं फिर आगे क्या हुआ जेरूसलम में। इतिहास में कई बार हुआ जी, 18 मेजर बैटल्स हुए हैं यरूशलेम के अंदर, और कितनी बार यरूशलेम को सफर करना पड़ा है। हालांकि आयरनी है कि जेरूसलम का मतलब ही शांति का शहर है, शालोम से वो जेरूसलम का नाम पड़ा। और उसी शहर के अंदर, क्योंकि आज भी वो बातें सही नहीं हो रही हैं, घृणित बातें हो रही हैं, वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में, सोडोम और गोमरा कहा जाएगा उस अंतिम दिनों में। मेरे प्रियो, प्रभु का दिल दुखता है। लॉर्ड क्राइज इवन टुडे, सीइंग द साइट दैट इज इन इजराइल। आपको पता है इस वक्त इजराइल में जो गे टेरिटरी है, इट इज नंबर 1 इन मिडिल ईस्ट, जो टेल अवीव और जो जेरूसलम है।
एंड इट रियली पेन्स द हार्ट ऑफ गॉड। और उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो जेरूशलेम का डिवीजन होगा जी, एंड इट इज एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। जो हो रहा है पाप वो तो है ही है प्रभु के लिए घृणित वस्तु, लेकिन जब जेरूशलेम को डिवाइड करेंगे वो भी घृणित वस्तु है प्रभु की नजर में। फिर आगे प्रभु कह रहे हैं, आई विल फॉरसेक द रेमिनेंट ऑफ माई इनहेरिटेंस। मैं त्याग दूंगा जी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? प्रभु की प्रेजेंस उड़ जाती है, कैलेमिटी आ जाती है, सफर करता है पूरा शहर। एंड डिलीवर देम इनटू द हैंड ऑफ देयर एनिमीज, दुश्मनों के हाथों में पड़ जाते हैं जी। एंड दे शैल बिकम विक्टिम्स ऑफ प्लंडर, लूट लिया जाएगा, टू ऑल देयर एनिमीज। दुश्मन हर तरफ से आके लूट लेगा उन्हें। अगर हमारी विरासत किसी ने लूटी हमारे पूर्वजों से, तो आज हम अंगीकार और पश्चाताप करें कि कोई भी ऐसा घृणित काम उनसे हुआ है, प्रभु माफ कर दीजिए। दूसरा इतिहास 28:5 अगर आप पढ़ेंगे, कैप्टिविटी, बंधुआई में चले जाते हैं जी लोग, बंधुआई में चले जाते हैं लोग। मेरे प्रियो, ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। क्यों शेयर किए जी? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रेयर करें। कुछ आपको लगता है कि बंधुआई से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कि शराब की बंधुआई, दुनिया की बंधुआई, बुरी आदतों की बंधुआई है, और दुश्मन के हाथों में पड़े हुए हैं, उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या गुलामी में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। प्रे एंड ब्रेक दोस कर्सेस एंड कन्फेस एंड रिपेंट। दिस इज द रेमेडी। कन्फेस एंड रिपेंट ऑन बिहाफ ऑफ योर एंसेस्टर्स, ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ। आप अंगीकार और पश्चाताप करें अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता और अपने लिए। कुछ गलत बातें अगर आपने मुख से निकाली, कोई घमंड की बातें, और कोई भी ऐसा घृणित काम हुआ है, प्रभु हमें उसके लिए माफ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। एंड देन क्लेम द वर्क ऑफ द क्रॉस डन बाय आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम किया आपके और मेरे लिए, उसको क्लेम करें। प्रभु का लहू बहाया गया आपके और मेरे लिए, प्रभु का शरीर तोड़ा गया आपके और मेरे लिए, प्रभु श्राप बन गया आपके और मेरे लिए, प्रभु पाप बन गया आपके और मेरे लिए, प्रभु ने सारी बीमारियां ले ली आपके और मेरे लिए, ताकि हम जितने भी घृणित काम है उनसे आजाद हो सकें प्रभु की महिमा के लिए। हम अनाज्ञाकारिता की बंधुआई से आजाद हो सकें प्रभु की महिमा के लिए। हम दुनियावी जितने भी पाप के जो प्रवृत्ति है उससे आजाद हो सकें प्रभु की महिमा के लिए। जितने शैतान के बंधन है उनसे आजाद हो सकें प्रभु की महिमा के लिए। अपनी पास्ट लाइफ से जो प्रभु को भाती नहीं थी उससे आजाद हो सकें और प्रभु के मुताबिक जीवन बिता सकें प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु ने रेमेडी दी हर बात की। लॉर्ड हैज गिवन रेमेडी। और जब परमेश्वर का न्याय आता है, हम जानते हैं, चाहे शराब हो, बीमारी हो, डेथ हो, अलग अलग चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, क्रूस पर जब प्रभु ने कहा पूरा हुआ, तो प्रभु ने सब बातों से मैं आजाद किया प्रभु की महिमा के लिए। क्लेम द डन वर्क ऑफ द क्रॉस दैट लॉर्ड जीसस did for you and for me 2000 years ago. He paid the price in full. हमारे पास गुड न्यूज ये है जी कि he paid the price in full. प्रभु यीशु मसीह ने कार्य को पूरा किया। आपको नहीं कुछ करना है, आपको सिर्फ विश्वास के साथ you just need to appropriate the blessings of the Most High God by using your faith, by connecting your faith on the done work of the cross. और आप देखेंगे प्रभु आपको नई सृष्टि की तरह बनाएंगे जी। और प्रभु से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से भरने की। लॉर्ड फिल मी द होली स्पिरिट, फिल मी द होली स्पिरिट। कवर योर डोर पोस्ट एवरी डे, योर बेड्स, योर सेल्फ विद द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस एवरी डे। और पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे। लॉर्ड मुझे गलत शिक्षा से बचाइए, मुझे मसीह विरोधी की आत्मा से बचाइए, और मुझे हियाब दीजिए कि मैं और लोगों को सचेत कर सकूं, तैयार कर सकूं लॉर्ड, ताकि प्रभु कोई भी भरमाया ना जाए, ताकि प्रभु कोई भी गलत शिक्षा में ना चल पाए, ताकि जितने घृणित काम है हम उनसे बाहर आ सकें और आपकी सेवा निस्वार्थ कर सके। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रियो। गॉड इज अ गुड गॉड। और इसके बाद हम प्रभु भोज में भी शामिल होंगे। लोगों के पास जूम का लिंक है जो जुड़ना चाह रहे हैं, एंड यू विल सी द वंडर्स ऑफ गॉड, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड बीइंग मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। एक तरफ मसीह विरोधी का कार्य होगा, दूसरी तरफ पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत तेज से डाला जाएगा पूरे संसार में। On one side you will see the abomination of desolation, on the other side you will see the prophetic anointing of prophet Moses and prophet Elijah being poured upon the people of God all over the globe. Amen. They are going to do the works of God. Hallelujah. तो हम किस पार्ट में हैं जी, किस टेरिटरी में हैं? या हम प्रभु के किंगडम में, या हम अंधकार के किंगडम में? ये आपका चुनाव है आज।
हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आप देखें क्या वो प्रभु के सामने घृणित वस्तु तो नहीं है? कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ गया? मैं कभी आने वाले दिनों में यीस्ट के ऊपर प्रचार करूंगा जी, जो खमीर हमारे अंदर आ जाता है, जो कंटेमिनेशन आ जाती है हमारे अंदर, एंड वी नीड टू बी अवेयर कौन सी बातें कंटेमिनेट करती हैं जी हमें। प्रभु हमें घमंड से बचाएं, मुझे बचाएं जी, हम सबको बचाएं। और अगर हमारे अंदर कोई भी घमंड पाया जाता है उसे हम घुड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके लोग विश्वास के साथ आपके नजदीकी में एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं लॉर्ड। तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए इस मीटिंग में लॉर्ड, और विनती कर रहे हैं प्रभु जी, जो बातें आपको घृणित लगती है हमारे जीवन में वो आप ले लीजिए स्वर्गीय पिता। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपने लिए, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के लिए लॉर्ड। कोई भी घृणित काम आपकी नजर में हुआ है प्रभु जी, वी हम्बल आवरसेल्व्स एट योर फीट लॉर्ड जीसस। कोई भी जारूड होने का सहारा लिया गया है वो उसके लिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। कोई भी ओकल्ट का सहारा लिया गया है और उसका कोई भी इन्फ्लुएंस आपके लोगों के ऊपर है, कोई भी आइडलिक स्पिरिट्स का इन्फ्लुएंस है, उसके लिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। कोई भी नकारात्मक बात हमने बोली है, की है किसी के खिलाफ या हमारे पूर्वजों ने किया, उसके लिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। कोई भी बातें आपको जो पसंद नहीं, हमने वो बातों को प्रैक्टिस की है प्रभु जी, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं और विनती करते हैं अपने लहू से सबको धो दीजिए आज लॉर्ड। वॉश योर चिल्ड्रन विद योर प्रेशियस ब्लड लॉर्ड जीसस। Precious Holy Spirit, sanctify our children this day in the name of the Lord Jesus Christ. और विनती कर रहे हैं लॉर्ड, हम सब आपके स्वरूप और समानता में ढल जाएं प्रभु जी, और आपके फल हमारे अंदर उपजने पाए, आपके दान वरदान हमारे द्वारा कार्य करें, बहुत सी आत्माएं आपके राज्य में हमारे द्वारा आए लॉर्ड। विनती कर रहे हैं सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी, हर एक के शरीर को, हर एक के जिस्म को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के मन में चंगाई आ जाए, टूटे हुए हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Heal their broken hearts in the name of the Lord Jesus Christ. Heal their soul, their minds, their bodies in the name of the Lord Jesus Christ. जो भी मन के ऊपर गलत प्रभाव हैं, चाहे वो विश्वासियों के, प्रचारकों के द्वारा हुए हों, चाहे वो संसार के तौर पर हुए हों, चाहे वो जाने अनजाने में किसी ने इनके हृदय में चोट पहुंचाई है, वो सारे घाव भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Heal their broken hearts right now, Lord, and fill them with your Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. Let your glory rest upon them. Let your healing virtue flow in them in the name of Lord Jesus, and flow through them into the lives of others in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit जी. Thank you, precious Holy Spirit जी. पवित्र आत्मा जी आप स्वयं हर एक से बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। और अब प्रभु जी जो भी इन्होंने खोया है प्रभु जी पिछली 14 पीढ़ियों में भी, वो सब के लिए हम प्रभु जी अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं इंटरवीन करें। दुष्ट की ताकत तो अपना हाथ हटा लो इनके रेस्टोरेशन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनकी प्रॉपर्टी, इनके फाइनेंस, इनके वेल्थ ट्रांसफर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनकी मैरिड लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, जस्ट क्लियर द वे। Father God, send forth the ministering spirits to clear the way right now and bring those finances, that wealth, those the piece of property that they have lost in the name of Lord Jesus. Let there be complete restoration in their life in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी जो सिंगल है उनको एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए, ताकि वो आपकी सेवा प्रभु जी बिना टेम्पटेशन, बिना टेस्ट के कर सकें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, we pray that you will guide the footsteps of your children, Lord. Let this year be the year of breakthrough for your children in every area of the life in the name of Lord Jesus. Let prayer mental rest upon them in the name of the Lord Jesus Christ. Oh, we give you praise, give you glory, give you honor, Lord. आने वाले इलेक्शंस आपके चरणों में रख रहे हैं। हर एक स्टेट में आपकी ओर से गवर्नमेंट नियुक्त होने पाए। लोगों को छुइए कि वो अपना वोट सही कैंडिडेट को डालें, सही पार्टी को डालें, और प्रभु जी आपका जस्टिस और राइटनेस स्टेब्लिश हो हमारे देश में, इजराइल में, अमेरिका में, अफगानिस्तान में और हर एक देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We bless Jerusalem. We pray for the peace of Jerusalem, and we pray for all the prophecies to be fulfilled in Israel and in our lives for the glory of God in the name of the Lord Jesus Christ. जितनी पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट हैं लोगों की, स्पिरिट ऑफ डिले वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। डिले की आत्मा बाहर निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी वक्त आपकी सहायता आपके लोगों को मिले लॉर्ड। Let your people prosper in every area, Lord. I claim 3 John 2 in their lives. Beloved, I pray above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers in the name of the Lord Jesus Christ. We give you praise, give you glory, give you honor, Lord. आपके लोगों में सब कुछ छिपा रहे हैं, सारी आदर में आपको दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, जितने मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, सबको आशीषित कर रहे हैं लॉर्ड। इलेक्शन कमीशन को आशीषित कर रहे हैं लॉर्ड। सब कुछ आपकी अगुवाई में होने पाए। सुप्रीम कोर्ट को आशीषित कर रहे हैं। लॉज और एक्ट्स और वर्डिक्ट्स आपकी ओर से पास होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई हिंसा ना होने पाए इलेक्शन में लॉर्ड।
लेकिन आपकी महिमा प्रकट होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आराधना में, वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। अभी हम प्रभु भोज में जुड़ेंगे प्रभु की दया से और जूम पर। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इलेक्शन के लिए प्रार्थना करते रहें। जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, और आप अपना वोट ज़रूर डालें और प्रार्थना करें किसको डालना है, कब डालना है, क्या डालना है और कौन सी पार्टी को डालना है, वो सब कुछ प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे जी। आपका वोट सही कैंडिडेट को जाना चाहिए, सही पार्टी को, एंड इट इज़ अप टू द लॉर्ड कि प्रभु किसको जता रहे हैं जी। सो गॉड ब्लेस यू एंड कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग, कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। God loves you with an everlasting love. God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. God bless you. Praise the Lord.